Welcome to everyone in today's webinar. Topic already communicated to all of you कि कैसे टैली से सीमलेसली डेटा बीजी में आप इंपोर्ट कर सकते हैं. This is the new utility. We have already done webinar in the past also, but there are very good enhancement in this utility, right? This is the 1.0 version of the utility that we are going to talk about today. डेटा कन्वर्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो गया आपका टैली से अगर बिजी में लेके आना हो. This one thing we are going to show you in today's webinar. Along with that, आप इस यूटिलिटी का यूज कैसे करें, that is also very important. Means obviously all of us is having a common goal कि sales कैसे बढ़ानी है. So we have a powerful tool in our hand. इसको प्रॉपरली यूज कैसे करना है और किस कॉम्बिनेशंस में आपको अलग चीजें इसके साथ ट्राई करनी है. ओके कई बार व्हेन समबडी इज इल तो एक दवाई दी जाती है, कई बार दो तीन दवाई मिला के दी जाती है ताकि रिजल्ट बेटर आ सके. तो यूजिंग दिस यूटिलिटी प्लस सम अदर ट्रिक्स दैट यू कैन यूज एंड यू कैन क्लोज द डील. So that part also we are going to see in today's webinar. In today's webinar, Pawan Rana is with me from the training team. He will show you the features of this utility, and I will be taking care of the sales boosting part. So Pawan, आप इस यूटिलिटी के बारे में बताएं. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले के सेशन में नहीं आए होंगे, तो एक कंप्लीट ओवरव्यू देते हुए बिगिनिंग से, और नया क्या आया दैट यू कैन हाईलाइट सेपरेटली. ओके सो यू कैन स्टार्ट द सेशन नाउ. Okay, thank you, Kamal sir. So, hello everyone. I hope you all are fine. तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज के जो हमारे वेबिनार का टॉपिक है एफर्टलेसली माइग्रेट योर टैली डाटा टू बिजी. तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में कि किस तरीके से अपने डाटा को आप माइग्रेट कर सकते हैं, टैली के डाटा को बिजी में इजीली. सबसे पहले देखिए कि इफ यू हैव रिसेंटली चेंज योर और योर क्लाइंट्स टैली सॉफ्टवेयर फ्रॉम बिजी. तो अगर आपने अभी रिसेंटली अपना सॉफ्टवेयर टैली सॉफ्टवेयर चेंज किया है, रिप्लेस किया है बिजी से, या फिर आप चेंज करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके जो कस्टमर हैं उनका आपने टैली सॉफ्टवेयर रिप्लेस किया है बिजी से, तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हाउ टू ट्रांसफर योर टैली डाटा टू बिजी. जितनी भी आपकी मास्टर्स होती हैं, जितनी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको आप टैली से बिजी में कैसे लेकर जाए. सो डोंट वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू. तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है. सो इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू माइग्रेट योर टैली डाटा इन बिजी सॉफ्टवेयर. तो इस सेशन में हम डिटेल में सीखेंगे क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं और क्या हमारा टूल जो है उसको यूज आप कैसे कर सकते हैं और अपने डाटा को इजीली टैली सॉफ्टवेयर से बिजी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए कि अगर ये यूटिलिटी नहीं थी, जब तक क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी आपको कि अगर आपको टैली से डाटा मूव करना है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर. जैसे कि पहला एक चैलेंज है इसमें, हाउ टू इंपोर्ट मिड फाइनेंशियल ईयर डाटा फ्रॉम टैली इनटू बिजी. अगर आपने फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया आपका, एक महीने की, 2 महीने की आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, या फिर हाफ ईयर की ट्रांजेक्शन आपने टैली में पोस्ट कर ली, अब आपको सॉफ्टवेयर स्विच करना है टैली से बिजी में. तो ये एक चैलेंज आता था कि जितनी मेरी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ईयर में मैंने पोस्ट कर लिया टैली में, उसको मैं कैसे बिजी में मूव कर सकूं ताकि मेरे इसी फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही हम बिजी को कंटिन्यू कर सकें. तो ये एक चैलेंज आता था कि मिड फाइनेंशियल ईयर में अपने डाटा को आप टैली से बिजी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट चैलेंज फेस होती थी कि अगर आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट के पास जाते थे और वो आपसे एक क्वेरी पूछते थे कि वो दे आर यूजिंग टैली सॉफ्टवेयर और चेंज करने के लिए वो रिफ्यूज करते थे, तो उनके लिए भी ये सॉल्यूशन आ चुका है कि वो अपने टैली सॉफ्टवेयर के डाटा को बीच में इजीली मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट चैलेंज है इसमें, इफ स्विचिंग फ्रॉम टैली टू बिजी, सो इट विल टेक टू मच टाइम टू कन्वर्ट द डाटा. अगर आप एक्सेल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं या फिर आप कोई और मेथड यूज करते हैं टैली से डाटा बिजी में मूव करने के लिए, तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती थी जिसमें आपका काफी सारा टाइमिंग जो है कंज्यूम होता था. और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है कि जो भी आपकी बैलेंस शीट है टैली में,
और जीएसटी रिपोर्ट है, ये आपकी बिजी में एज इट इज मैच होगी या नहीं। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम आपको फेस करने होते थे। बट अब हमने क्या है कि एक सॉल्यूशन मार्केट में प्रोवाइड कर दिया है कि आप इजीली अपने डाटा को टैली से बिजी में ट्रांसफर कर सकते हैं, टैली टू बिजी यूटिलिटी के थ्रू, जिसमें आप एनी टाइम डाटा माइग्रेशन, डजेंट मैटर कि आप किस डेट तक आपने ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लिया टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, आप किसी भी डेट पर जो अपने किसी डेट तक का डाटा आप स्विच कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एनी टाइम डाटा माइग्रेशन की फैसिलिटीज में अवेलेबल है। टाइम सेविंग एफिशिएंसी आपको मिल जाती है इसमें, क्योंकि एक सिंगल क्लिक से ही अपने डाटा को आप ट्रांसफर कर लेते हैं टैली सॉफ्टवेयर से बिजी में। और जो आपका डाटा, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी आपकी मास्टर की डिटेल्स हैं, लिस्ट है, ये सब चीज एज इट इज एक्यूरेट आपका डाटा ट्रांसफर हो जाता है टैली से बिजी में। और आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी एज इट इज जैसा टैली में, वैसे ही आपका ये भी यूटिलिटी आपको मैच करके बिजी में प्रोवाइड करती है। और आपकी जीएसटी रिपोर्ट्स है, इनको भी ये अलाइन कर देती है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, जिसमें आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप एनी टाइम डाटा माइग्रेशन कर सकते हैं, टाइम भी आप सेव कर सकते हैं, एक्यूरेट डाटा आपका ट्रांसफर होगा, और आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और जीएसटी रिपोर्ट्स है वो मैच हो जाएंगी। तो आपको उसमें ज्यादा मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अभी रिसेंटली हमने कुछ एनहेंसमेंट करी है इस यूटिलिटी में, जैसे कि अभी इससे पहले क्या होता था कि जितने भी टैली के ग्रुप से, आप जानते हैं कि टैली के जो अकाउंटिंग ग्रुप है वो डिफरेंट है और बिजी के अकाउंटिंग ग्रुप डिफरेंट होते हैं। जैसे कि टैली में आप देखेंगे, टैली में सेल अकाउंट ग्रुप का नेम होता है, या फिर परचेज अकाउंट ग्रुप का नेम होता है, बट बिजी में आप देखेंगे तो सिर्फ सेल और परचेज ही होता है। या फिर वहां पर इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम ऐसे होता है, और बिजी में होता है इनकम इनडायरेक्ट। तो नेम जो है, नेम की स्पेलिंग डिफरेंट होती है। अब हमने जो न्यू एनहांसमेंट की है, इसमें आप अपने अकाउंटिंग ग्रुप को मैप कर सकते हैं कि टैली में मेरे ये ग्रुप हैं और बिजी में इन ग्रुप के संग ये ग्रुप मैप हो जाएंगे। तो इसका डेमो भी हम देखेंगे अभी, किस तरीके से आप मैप करेंगे अकाउंटिंग ग्रुप। और जो सेकंड एनहांसमेंट हमने इसमें की है कि आपकी जो बिल रेफरेंस की डिटेल है, ये भी आपकी एज इट इज जैसे टैली में है वैसे ही आपकी बिजी में भी इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस कोई अकाउंट ग्रुप के अंदर, सॉरी अकाउंट मास्टर के अंदर एंटर किया हुआ है, उसका आपने रेफरेंस बताया ओपनिंग बैलेंस का। आपने ट्रांजैक्शन जब पोस्ट की थी, तब आपने रेफरेंस जनरेट किया था, पेमेंट की है, रिसिप्ट की है, तो आपने वो रेफरेंस को एडजस्ट किया। तो ये जो बिल रेफरेंस की डिटेल होती है, बिल बाय बिल डिटेल जिसको बोलते हैं, ये भी आप बिजी में एज इट इज इंपोर्ट करवा सकते हैं इस यूटिलिटी के थ्रू। तो ये हमारी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप मैपिंग ऑफ अकाउंटिंग ग्रुप और बिल बाय बिल की फैसिलिटी भी आपको इसमें मिल जाती है। सो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो, किस तरीके से आप अपने टैली डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। तो ये टैली सॉफ्टवेयर, जिसमें आप देखेंगे एक कंपनी है टैली कंपनी लिमिटेड, और इसके डाटा को मुझे अब बिजी में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप वन में आपको क्या करना होता है, तो स्टेप वन में आपको एक फ्रेश कंपनी बिजी में क्रिएट करनी है। तो एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टैली में कंपनी का नेम है टैली कंपनी लिमिटेड, तो हमारा सजेशन यही है कि जो टैली में स्पेलिंग है कंपनी के नेम की, एज इट इज आप बिजी में भी वही रखिए, ताकि यूटिलिटी उसे ऑटोमेटिक सेंस कर सके। तो जैसे यहाँ पर जो कंपनी का नाम है, मैं उसी सेम नेम से यहाँ पर बिजी में भी कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर भी सेम रखना है जो टैली में इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टैली में भी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक है। तो हमने यहाँ पर जो बिजी में कंपनी क्रिएट करी है, वहां पर भी हमने जो फाइनेंशियल ईयर है वही हमें सेम रखना है, 1 अप्रैल से स्टार्ट करनी है कंपनी। अभी हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। और नेम आप देखेंगे तो जैसा टैली में कंपनी का नेम है वही आपका बिजी में। और ये कंपनी मेरी अब क्रिएट हो चुकी है। तो कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, स्टेप वन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको जो हमारी यूटिलिटी है उसको ओपन करना है, टैली टू बीसी। अब आप देखेंगे ये यूटिलिटी ओपन हो चुकी है, ये होम पेज है इसका। और इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, स्पेसिफाई बिजी बिन फोल्डर और स्पेसिफाई बिजी डाटा फोल्डर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक हो चुके हैं। अब ये पिक क्यों हुए हैं, क्योंकि ये बिजी से ही सेंस करके ऑटोमेटिकली ले लेता है कि बिजी आपने कहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो आप सब जानते हैं
कि बिजी सॉफ्टवेयर जो है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव बिजीविन फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होता है, और बाय डिफॉल्ट जो डाटा डायरेक्टरी रहती है वो भी आपकी सी बिजीविन डाटा रहती है। इसको आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपने जैसे बिजी कंपनी क्रिएट की है और आपकी डाटा डायरेक्टरी में आपको दिखा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये डाटा डायरेक्टरी रहती है, वही डाटा डायरेक्टरी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो सिलेक्ट कंपनी है, इसमें जो बिजी में हमने कंपनी क्रिएट की है और टैली में भी उसका नाम सेम है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने सेंस कर लिया यूटिलिटी ने कि आपको जो डाटा ट्रांसफर करना है वो बिजी की किस कंपनी में करना है। तो ये नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक हो चुका है। और बट अगर आपके पास बिजी में जो कंपनी आपने क्रिएट की है वो किसी डिफरेंट नेम से की है, तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए और भी कंपनीज हैं, तो किसी दूसरी कंपनी में अगर मुझे डाटा ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। बाकी अगर आपने नाम जो है बिजी में उस कंपनी का सेम रखा है जैसे टैली में नेम, तो ये ऑटोमेटिकली नेम जो है पिक कर लेता है। इसके बाद देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर आ रहा है बाय डिफॉल्ट पिक होके। और नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि इस यूटिलिटी के थ्रू आप डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो डाटा ट्रांसफर करना है टैली से बिजी में वो किस डेट से किस डेट तक का ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन में टैली सर्वर का के नेम है जो यहाँ पर आप देखेंगे जो सिस्टम का नेम होता है वही टैली सर्वर का नेम यहाँ पर आ जाता है। और टैली पोर्ट आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो टैली का पोर्ट होता है वो 9000 होता है, बट अगर आप इस पोर्ट को चेक करना चाहते हैं तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सचेंज के अंदर जाना होगा टैली में, डाटा सिंक्रोनाइजेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टैली का पोर्ट है बाय डिफॉल्ट 9000 है, बट अगर टैली में ये पोर्ट चेंज हुआ है तो आप यहाँ कंपनी में चेक कर सकते हैं और वही सेम पोर्ट आपको यूटिलिटी में एंटर करना होगा। बाकी ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। इसके बाद आपको जो ट्रांसफर करना है डाटा वो सिर्फ मास्टर करने हैं, वाउचर करने हैं, या फिर आपको बोथ करने हैं, तो आप दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि मैप अकाउंट ग्रुप का ऑप्शन, ये हमारी लेटेस्ट एनहेंसमेंट है जिसमें हमने अकाउंट ग्रुप की मैपिंग के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है। इस पर आपको क्लिक करना है, मैप अकाउंट ग्रुप, और आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी अकाउंट ग्रुप की मैपिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लिस्ट आपको शो हो रही है अकाउंट ग्रुप के लिए। एक जो फर्स्ट लिस्ट है, लिस्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप इन टैली, तो टैली में जो अकाउंट के ग्रुप होते हैं और बिजी में जो अकाउंट के ग्रुप होते हैं उनमें कई ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग टैली में डिफरेंट है और बिजी में डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस का जो ग्रुप है और बिजी में आप देखेंगे तो उसका जो ग्रुप होता है वो उसकी स्पेलिंग क्या होती है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस डायरेक्ट देखिए, ग्रुप सेम है बट यहाँ पर स्पेलिंग जो है डिफरेंट है दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर। टैली में उसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस और बीजी में उस ग्रुप का नाम है एक्सपेंसेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर आपको अकाउंट ग्रुप की मैपिंग करनी होती है। हमने ऑटो मैप का ऑप्शन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है ताकि अगर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, जैसे कि बैंक अकाउंट आप देखेंगे दोनों में बैंक अकाउंट ग्रुप की स्पेलिंग है बिल्कुल मैच कर रही है, तो ये ऑटो मैप हो जाएगा। बस आपको ऑटो मैप ऑप्शन पे क्लिक करना है, जितने भी अकाउंट ग्रुप के नेम्स हैं जिनकी स्पेलिंग मैच हो रही है वो ऑटो मैप यहाँ पर हो जाएंगे, फील्ड जो है कनेक्ट हो जाएगी टैली ग्रुप की और विजिट। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप की मैपिंग करनी है जो बाकी ग्रुप रह चुके हैं इस लिस्ट में। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस डायरेक्ट, इन दोनों ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है कि टैली में ग्रुप का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस और बिजी में उस ग्रुप का नाम है एक्सपेंसेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ग्रुप को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इस एरो की पे क्लिक कर देंगे तो ये फील्ड आपकी कनेक्ट हो जाए। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि रिटेन दिस लिस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इस ऑप्शन का यूज किस लिए होता है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनकम और इनकम डायरेक्ट इन दोनों ऑप्शंस में सिलेक्ट कर दिया, दोनों ऑप्शंस को दोनों ग्रुप्स को, और की यहाँ पर प्रेस कर दी, तो देखिए जो टैली का ग्रुप है वो यहाँ से हट चुका है क्योंकि वो फील्ड कनेक्ट हो चुकी है, बट बिजी के जो ग्रुप है उसमें वो अभी भी ग्रुप यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि हमने इस लिस्ट को अभी एज इट इज रिटेन रखा है। बट अगर मैं इस ऑप्शन को अनक्लिक कर देता हूं तो देखिए आप जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को यहाँ पर ले लेते हैं और बिजी में जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है उसको हम यहाँ पर मैप कर देते हैं, और जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो जो लिस्ट है, लिस्ट में से आप देखें दोनों लिस्ट में से ये जो ग्रुप नेम है ये हट चुका है, तो रिटेन नहीं रहा।
अगर आपको रिटेन करना है तो आप दोबारा इस पे क्लिक कर सकते हैं और जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनको आप मैप कर सकते हैं। जैसे कि परचेज अकाउंट है, इसको हम परचेज के अंदर मैप कर देंगे बिजी के। सेल्स अकाउंट है, इसको हम बिजी के सेल्स अकाउंट में, अकाउंट ग्रुप में मैप कर देंगे। इसके अलावा और भी कोई एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब और भी कोई ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और जो भी ग्रुप यहाँ पर हैं उनको हम मैप कर देंगे 1 to 1। इसके बाद जितने ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको आपको मैप नहीं करना है, तो ये जो यूटिलिटी है नए ग्रुप क्रिएट कर देगा। मैपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर मैपिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे करंट टैली कंपनी, तो टैली में जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, और बस आपको यहाँ पर ट्रांसफर बटन पे क्लिक करना है और ये यूटिलिटी आपका डाटा जो है ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ ही टाइम में ये यूटिलिटी आपका डाटा जो है मूव कर देती है, इंपोर्ट कर देती है टैली सॉफ्टवेयर से बिजी। काफी फास्ट सॉल्यूशन है ये। और जितने भी आपके मास्टर्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, अब ये इंपोर्ट हो रहे हैं बिजी कंपनी के अंदर। और वाउचर इंपोर्ट डन, मतलब कि डाटा आपका ट्रांसफर हो चुका है। ओके करके इस यूटिलिटी को आप क्लोज करते हैं और हम अब बिजी में अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। तो हमारी जो कंपनी थी टैली कंपनी लिमिटेड, इसको मैं ओपन करता हूँ। कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे जो हमारी बैलेंस शीट है वो फुल्ली मैच्ड है। देखिए, जो दोनों कॉलम्स है अमाउंट के, दोनों मैच्ड हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, वो भी आपकी पूरी मैच्ड है। इसके अलावा जीएसटी की रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो आपका पेबल है उसका बैलेंस भी यहाँ पर आ चुका है। टैली में इस रिपोर्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, बैलेंस शीट। और यहाँ मैं आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी का बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। 4500 टोटल हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का बैलेंस आ रहा है। और सीजीएसटी जिसमें 2250 है और एसजीएसटी भी 2250 है, सेम यहाँ पर आप देखेंगे 2250 आपका टोटल 2250 बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी का बैलेंस। और टोटल टैक्स जो है आपका, जो पेबल है जीएसटी का, वो आपका 4500 रुपये यहाँ पर एज इट इज मैच हो रहा है। के साथ साथ जो आपकी ट्रांजेक्शन थी वो भी आप देखिए कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी इंपोर्ट हो चुकी है। सेल वाउचर में आपका टैली में भी आपको दिखाता हूँ। तो ये सेल्स है, जिसमें आप देखेंगे ये ट्रांजेक्शन है वाउचर नंबर 3 गोयल पोर्टर्स। ये पूरी ट्रांजेक्शन जो टैली में पोस्टेड है और यहाँ पर बिजी में भी एंटिटीज यहाँ पर आ चुकी है। टैक्स अप्लाई होने के बाद बिल की वैल्यू भी आप मैच कर सकते हैं। 53,100 शो हो रही है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। तो ट्रांजेक्शन आपकी आ चुकी है। इसके अलावा जो आपकी मास्टर की लिस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारा अकाउंट है केएल एंटरप्राइजेस में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये, देखिए ये कंपनी फ्रेश थी, इसमें कोई भी मास्टर मैंने क्रिएट नहीं किया था, और आप देख सकते हैं ये मास्टर यहाँ पर इंपोर्ट होके आ चुका है। तो आपके जो मास्टर है ट्रांजेक्शन है यहाँ पर एज इट इज टैली से बिजी में इंपोर्ट हो चुकी हैं। एक मैंने आपको इनहेंसमेंट बताई थी कि बिल बाय बिल की डिटेल भी अब हमने इसमें दे दी। तो ये चेक करते हैं कि वो डाटा हमारा ट्रांसफर हुआ है या नहीं। तो देखिए जैसे कि एक पार्टी है टैली में केएल एंटरप्राइज, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है 25,000 ओपनिंग बैलेंस है। और जिसका रेफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस जो ओपनिंग बैलेंस का क्रिएटेड है, इसमें देखेंगे 20,000 का रेफरेंस है। ओपनिंग बैलेंस 25,000 है मास्टर में, बट 20,000 का ओपनिंग बैलेंस का रेफरेंस बनाया हुआ है। बाकी 5,000 आप देखेंगे ऑन अकाउंट में ये बैलेंस जा रहा है। तो मतलब 5,000 का कोई भी रेफरेंस नहीं है और 20,000 का रेफरेंस बनाया हुआ है बिल रेफरेंस ओपनिंग बैलेंस का इस मास्टर के लिए। आइए बिजी में इसको देखते हैं।
तो जैसे केएल एंटरप्राइज जो पार्टी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 25,000 जो टैली में बैलेंस था, सेम वही बैलेंस आपका यहाँ पर ओपनिंग आ चुका है। और इसका जो रेफरेंस आप देखेंगे, तो एज इट इज जो रेफरेंस आपका टैली में है वो यहाँ पर आ चुका है ओपनिंग बैलेंस का। देखिए 20,000 का रेफरेंस, 20,000 का रेफरेंस यहाँ पर आ चुका है। नेम है रेफरेंस का, रेफरेंस नंबर है एजी, और वही एजी यहाँ पर आ रहा है। 5,000 की अमाउंट जो टैली में है ऑन अकाउंट में जा रही है, वही आपकी बिजी में भी एज इट इज जा रही है। इसके साथ साथ इसका लेजर भी चेक करते हैं। ओपनिंग बैलेंस का रेफरेंस हमने देख लिया, और अब टैली में इसका लेजर ओपन करते हैं इस पार्टी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ट्रांजेक्शन इस पार्टी की हैं टैली में। और मैं भी बिजी में भी इसका लेजर ओपन करता हूँ, केएल एंटरप्राइजेज। और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ट्रांजेक्शन, एक 25,000 रुपए की, एक परचेज मेरी 23,600, सेम वही ट्रांजेक्शन मेरी इंपोर्ट होके आ चुकी है। लेजर मेरा पूरा मैच हो चुका है। और जो मेरे रेफरेंसेस हैं ये उसको भी देखते हैं। तो जैसे कि एक ट्रांजेक्शन है पेमेंट की, और इसमें आप देखेंगे इसके रेफरेंस की डिटेल आ रही है कि जो ओपनिंग बैलेंस का रेफरेंस है वो एडजस्ट किया है, और 5,000 रुपए की जो अमाउंट है उसका न्यू रेफरेंस क्रिएट किया है। तो यहाँ पर पेमेंट की ट्रांजेक्शन को ओपन करते हैं, और देखिए सेम जैसा टैली में रेफरेंस है वैसे ही बिजी में क्रिएट हो चुका है, कि जो ओपनिंग बैलेंस का रेफरेंस था 20,000 रुपए का, वो यहाँ पर आ चुका है। और जो न्यू रेफरेंस है वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आ चुका है 5,000 रुपए का। इसके साथ साथ यहाँ पर आप टैली में देखिए कि जो बिल बाय बिल फीचर है इनेबल करने के बाद हमने इसमें जो क्रेडिट डेज हैं वो 90 डेज बताए हैं। जो टैली में हमने पार्टी क्रिएट करी है, जो टैली में मेरी पार्टी है उसमें आप देखेंगे 90 डेज जो है क्रेडिट डेज हैं। सेम बिजी में भी आप देखेंगे कि जो मेरी पार्टी है उसमें 90 डेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो जो क्रेडिट डेज है वो मेरा डाटा एज इट इज टैली से उठकर बिजी में आ चुका है। और जो मेरे रेफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे जो ड्यू डेट्स हैं वो भी इस डेज के अकॉर्डिंग बनती हैं। और जैसा टैली में है वैसे ही ड्यू डेट यहाँ पर बन के आ चुकी हैं। जैसे कि जो फर्स्ट वाला रेफरेंसेस में आप देखेंगे 1 अप्रैल इसकी डेट है, और जो नेक्स्ट न्यू रेफरेंस है इसकी 30 जून 2024 ये डेट है, सेम एज इट इज वही ड्यू डेट मेरी बिजी में भी इंपोर्ट होके आ चुकी है। तो मेरे जो बिल रेफरेंस की डिटेल है वो यहाँ पर एज इट इज इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमने मैप किए थे ग्रुप, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अकाउंट ग्रुप जो थे मेरे, अब देखिए सेल्स का जो ग्रुप था, सेल्स अकाउंट टैली में ग्रुप था, और यहाँ पर आप देखेंगे सेल का ग्रुप था। जैसे कि इसका मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मेरा मास्टर है यहाँ पर ऑफिस रेंट। बिजी में इसका ग्रुप है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एडमिन। और टैली में आते हैं, ऑफिस रेंट। यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका ग्रुप है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो स्पेलिंग डिफरेंट है, बट देखिए ग्रुप यहाँ पर जब हमने इंपोर्ट किया तो हमने ग्रुप को मैप कर दिया था कि जो भी अकाउंट मास्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बने हैं टैली में, वो बिजी में हमारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के अंदर जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो ग्रुप की मैपिंग हमने की थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मास्टर हमारे इंपोर्ट होके आ चुके हैं, और ग्रुप जो है बिजी के ग्रुप के साथ वो मैप होके इंपोर्ट हो चुका है डाटा। तो मैपिंग भी हो चुकी है, और बिल रेफरेंस की डिटेल भी मेरी एज इट इज यहाँ पर आ चुकी है। तो काफी सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और देखिए आप कितना फास्ट आपका जो डाटा है वो टैली से बिजी में इंपोर्ट हो गया। तो एक छोटा सा एक डेमो था, और आई होप आपको ये स्टेप्स जो है समझ में आए होंगे कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। काफी फास्टली आप डाटा इसको अपने डाटा को टैली से बिजी में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ Pawan, एफएक्यूज। just हाँ जी सर। interfering you. या Can we also see the sale type and purchase type that will be automatically created in this process so that ओके सर। ज्यादातर लोगों को उसकी भी क्लैरिटी आ जाए। ओके सर। तो देखिए जब हम टैली से डाटा बिजी में लेके आते थे, तो जो सेल टाइप की वजह से हमारी जो जीएसटी की रिपोर्ट है वो मैच नहीं हो पाती। अब आप देखिए कि जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं टैली से बिजी में, तो जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो जो आपकी सेल टाइप और परचेज टाइप है,
वो भी यहाँ पर ये यूटिलिटी बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देती है लोकल मल्टीरेट कंसोल पे। इसमें क्या है कि जो आपकी सेल्स जीएसटी डिटेल्स हैं वो मैच हो जाती है सेल टाइप और परचेस टाइप के थ्रू। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप बिजी में कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी सेंट्रल मल्टी रेट और लोकल मल्टी रेट की सेल टाइप बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है। बट जब आप डाटा टैली से बिजी में मूव करते हैं इस यूटिलिटी के थ्रू, तो ये यूटिलिटी एक नई सेल टाइप और एक नई परचेस टाइप, मतलब नई दो सेल टाइप और दो परचेस टाइप क्रिएट कर देती है, एक सेंट्रल के लिए एक लोकल के लिए। इसमें आपकी जो अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड होकर ट्रांजेक्शन में आ जाती है, सेंट्रल के लिए और ये लोकल के लिए। ऐसे ही परचेस टाइप भी नई क्रिएट हो जाती है ताकि आपकी जीएसटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैच हो सके, सेंट्रल और ये लोकल के लिए। तो जीएसटी रिपोर्ट्स मैच करने के लिए सेल्स टाइप भी जो है वो नई क्रिएट हो जाती है, कंसोल्टेड, और आपको जो डाटा है वो मैच हो जाए। नेक्स्ट, कुछ एफएक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली हमारे माइंड में आते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि इज दिस यूटिलिटी वर्क विद एनी वर्जन ऑफ टैली लाइक ERP 9? तो इसका आंसर है कि वी रिकमेंडेड टू यूज टैली प्राइम। टैली प्राइम पे हमने इस यूटिलिटी को चेक किया और डाटा आपका जो स्मूथली फॉरवर्ड हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि टैली प्राइम का डाटा ही आप इसमें ट्रांसफर कीजिए। नेक्स्ट है, इज दिस यूटिलिटी वर्क इन टैली एजुकेशनल मोड? तो इसका आंसर है इन टैली एजुकेशनल मोड एंट्री पोस्टेड ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड ईच मंथ विल बी इंपोर्टेड इनटू बिजी विद द सेम डेट। एजुकेशनल मोड में आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डेट को ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वही डाटा आपका ट्रांसफर होता है बिजी में अगर आप टैली एजुकेशनल मोड से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस यूटिलिटी कंपैटिबल विद एनी वर्जन ऑफ बिजी? तो इसका आंसर है ओनली बिजी 21 रिलीज 10.3 ऑनवर्ड्स। ये यूटिलिटी आपकी वर्क करेगी सिर्फ बिजी 21 में और रिलीज 10.3 ऑनवर्ड्स। तो आपका जो बिजी का रिलीज है वो 10.3 या फिर 10.4 या फिर इससे अपग्रेडेड रिलीज होना चाहिए, तभी आप डाटा को इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इज दिस यूटिलिटी वर्क विद बिजी 21 डेमो मोड? तो इसका आंसर है यूटिलिटी वर्क इन बिजी 21 डेमो मोड इंपोर्टिंग ओनली 15 डेज ऑफ डाटा। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हमने जो अपनी डेमो मोड की जो लिमिट है अब 15 डेज की कर दी है, तो उतना ही डाटा आप बिजी डेमो मोड में इंपोर्ट करवा सकते हैं। इज दिस यूटिलिटी वर्क इन एग्जिस्टिंग बिजी कंपनी एज वेल? तो आंसर इज यस, कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें अपने डाटा को आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि फ्रेश कंपनी होनी चाहिए, जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें भी आपका डाटा इंपोर्ट होकर आ जाए। कैन दिस यूटिलिटी इंपोर्ट टैली डाटा डेट वाइज एज वेल? तो यूटिलिटी में मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था कि आप डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। जिस डेट रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे उसी डेट रेंज का डाटा आपका इंपोर्ट होगा टैली से बिजी। नेक्स्ट है, व्हेन देयर आर मल्टीपल फाइनेंशियल इन टैली हाउ शुड वी प्रोसीड? तो इसका आंसर है कि अगर आपकी टैली में देखिए मल्टी फाइनेंशियल ईयर का डाटा है, तो आप सब जानते हैं कि टैली में फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने का कंसेप्ट नहीं होता और बिजी में आपको फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने होते हैं 1 अप्रैल को। तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आपको ऐसा डाटा मिलता है जिसमें मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का डाटा है टैली में, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर के डाटा को स्प्लिट कर लीजिए। मतलब अपने कंपनीज में जैसे कि 2 साल का आपका डाटा है, दो फाइनेंशियल ईयर का डाटा है, तो दोनों फाइनेंशियल ईयर डाटा को स्प्लिट करके रख लीजिए और 2 बार फिर आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। टैली में स्प्लिट करने के लिए ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे स्प्लिट का ऑप्शन है, और स्प्लिट डाटा पे आप क्लिक करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करके अपनी स्प्लिट फ्रॉम डेट यहाँ पर बताएंगे और आपका जो कंपनी है एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी, डाटा आपका स्प्लिट हो जाएगा। तो टैली में मल्टीपल कंपनी क्रिएट हो जाएंगी फाइनेंशियल एडवाइस, और उसको आप फिर आप इजीली बिजी में इंपोर्ट करवा सकते हैं। Is this utility compatible with all models of Busy Desktop? The answer is yes. तो Busy Desktop का कोई भी मॉडल हो, चाहे बेसिक हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो, चाहे एंटरप्राइज हो, चाहे शेफ्रॉन हो, चाहे आपका एमराल्ड हो, चाहे ब्लू हो, आप किसी भी डेस्कटॉप एडिशन में, डेस्कटॉप मॉडल में इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, कंपेटेबल है ये।
सेकेंड लेवल इंफॉर्मेशन इंपोर्टेड फ्रॉम दिस यूटिलिटी लाइक बिल रेफरेंसेस। तो इसका आंसर है कि मैंने आपको दिखाया है कि जो बिल रेफरेंस की डिटेल्स हैं उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। जो आपके ट्रांजेक्शन के रेफरेंसेस हैं, जो आपके ओपनिंग बैलेंस के रेफरेंसेस हैं, एज इट इज टैली से उठकर बिजी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, डू द टैली कंपनी स्टेट एंड बिजी कंपनी स्टेट नीड टू बी सेम। तो इसका आंसर है यस। देखिए, जो आपका जीएसटी में अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आपको स्टेट भी मैटर करता है। तो टैली में जो आपकी कंपनी है, जिस स्टेट में आपने क्रिएट करी है, वही आपको बिजी में भी स्टेट सिलेक्ट करना है, ताकि आपकी जीएसटी रिपोर्टिंग में कोई भी मिसमैचेस ना हो और आपका डाटा स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। तो ये थे कुछ एफएक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपकी जो डाउट्स हैं इसमें क्लियर हो गए होंगे, और आपको डेमो भी क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं आपको टैली से डाटा बीजी में ट्रांसफर करने के लिए। आप सब जानते हैं कि हमारा सपोर्ट है वो नंबर वन है, बिकॉज हम 24/7 अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इजी सा नंबर है इसमें, 5182। आप इसको डायल करके कभी भी हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको इस यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ भी समझना हो, कोई भी आपको क्वेरीज हो, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ईमेल करना है तो ईमेल आईडी support@busy.in। नेक्स्ट है थैंक बूस्ट यू योर। पवन। तो मैं या इस स्लाइड के थैंक लिए यू। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि सर आपको इसमें बताएं कि आप अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं इस यूटिलिटी को यूज करके। सो थैंक यू एवरीवन। ओवर टू पवन। पवन, कैन यू गिव मी द स्क्रीन शेयरिंग? अपना आप बंद कर लो। ओके सर। So we have seen the functioning of the utility. It's a very very good utility. आप सभी ने देखा होगा कि कितना स्मूथली डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टैली टू बिजी। एंड नंबर वन थिंग आई लाइक अबाउट द यूटिलिटी इसकी टैली से आपको कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना। ओके, जस्ट यू हैव टू ओपन द टैली कंपनी एंड इंपोर्ट द डेटा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ सॉल्व हो जाती है। सेकेंडली, ऑब्वियसली देर आर टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो ग्रुप के नेम्स तो थोड़े अलग हो सकते हैं, बट मैपिंग वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो वंडरफुल इन्हेंसमेंट इन 1.0। ऑटो मैपिंग इज देयर। अगर ग्रुप का नाम सेम है जैसे आपने देखा डेमो में, दैट विल बी ऑटो मैच्ड, और हम मैनुअली भी मैपिंग कर सकते हैं। अनदर थिंग इज आफ्टर इंपोर्टिंग द डेटा एवरीथिंग इज मैच्ड। जो अगर आप शुरू करोगे फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट, आपकी बैलेंस शीट, P&L एंड ट्रायल बैलेंस जो है आपका, इवन द जीएसटी रिपोर्ट इज मैच्ड। एंड विद द करंट इन्हेंसमेंट, जो कि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है टैली जो यूज़ कर रहे होते हैं, कि बिल बाय बिल का फीचर वो यूज़ कर रहे होते हैं टैली में, आउटस्टैंडिंग का फीचर यूज़ कर रहे होते हैं, क्रेडिट लिमिट का फीचर यूज़ कर रहे होते हैं। सो वो भी बिजी के अंदर डेटा आपका इंपोर्ट हो जाता है। सो वी हैव ए पावरफुल यूटिलिटी इन आवर हैंड नाउ, बट द थिंग इज हाउ टू यूज दिस यूटिलिटी। करेक्ट। ये यूटिलिटी तो है, एक बहुत पावरफुल टूल है आपके हैंड में, ये हथियार है आपके पास, बट इसको यूज कैसे करोगे? मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम लोगों की प्रोएक्टिव अप्रोच रहती है इस केस में, कि कोई टैली का कस्टमर है जो कि हम वहाँ पे डेमो दिया, हमने बिजी का बताया उसको, बिजी का डेमो दिया, और हम कह देते हैं कि सर टैली का डेटा आपका हम बिजी में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम इस यूटिलिटी को और ज़्यादा पुश नहीं करते हैं। बट टेक माय वर्ड्स कि ये यूटिलिटी आपके पास है अगर, तो आप बहुत इजीली टैली के कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं बिजी के अंदर। ओके, सो लेट्स सी, आई हैव टू स्लाइड्स ओनली, सो वन बाय वन वी विल सी दैट। नंबर वन, हम बात करते हैं कि जो टैली का कस्टमर है उसको कैसे
एंगेज करना है, क्योंकि मैंने टू पार्ट में ये डिवाइड किया है आप लोगों को बताने के लिए। वन इज द कस्टमर, अनदर इज द चार्टेड अकाउंटेंट। तो दोनों से हमें डील करना होता है और अलग अलग तरीके से हमें डील करना होता है उसे। जस्ट ए मिनट। ओके। सो टैली के कस्टमर को कैसे आपको डील करना है? क्योंकि देखिए ये एक जो यूटिलिटी है, ये एक चीज है आपके पास। आप चार चीजें कॉम्बिनेशन में जब पुश करेंगे टैली के कस्टमर को, तो इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट। आप ये सोचो कि वी हैव द यूटिलिटी इन आवर हैंड और यूटिलिटी ही सब कुछ कर देगी। वी विल टेल द कस्टमर सर ये बिजी है, ये टैली है, दिस इज द कंपैरिजन चार्ट, आप पढ़ लेना और आपका डेटा हम ट्रांसफर करके दे देंगे बिजी के अंदर, तो आप बता दीजिएगा। So that is not enough actually. We have to work hard to convert the tele customer. क्या क्या हमें करना चाहिए उसके लिए? ऑब्वियसली यूटिलिटी काम आसान बना देती है, बट यूटिलिटी इज नॉट एवरीथिंग कि आप यूटिलिटी को बोलकर ही आप कस्टमर को कन्वर्ट कर लोगे। नंबर वन इज कि जस्ट बोल देना कि सर वी हैव द यूटिलिटी एंड वी विल कन्वर्ट द डेटा। आप ये चीज आप डेमोस्ट्रेट करके दिखाइए कस्टमर को। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, या तो आपके पास टैली का सैंपल डेटा हो लाइक द पवन वाज हैविंग इन द डेमो, आप उस डेटा को कन्वर्ट करके कस्टमर के सामने हाथ की हाथ दिखाइए अपने लैपटॉप के ऊपर कि सर ये देखिए टैली का डेटा था, ये बीजी में 2 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो गया, एवरीथिंग इज मैच्ड, इवन द जीएसटी इज मैच्ड, ऑल द सेल्स परचेज ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर। अदरवाइज अगर कस्टमर का कोई छोटा डेटा है तो वो भी आप कन्वर्ट करने के लिए कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर आपका भी डेटा हम कन्वर्ट करके दे देंगे, आप एक बार देख लीजिए बीजी के अंदर सारा डेटा आ गया। इससे कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ जाएगा। तो इस यूटिलिटी को आपको प्रोएक्टिवली यूज नहीं करना है, सॉरी प्रोएक्टिवली इसको आपको यूज करना है। और कस्टमर का कॉन्फिडेंस सिर्फ कहने से नहीं है कि सर हम कर देंगे, आप उसको करके दिखाइए, कन्वर्ट किया हुआ डेटा दिखा दीजिए कि सर ये कन्वर्ट किया हुआ डेटा है, ये टैली का है, ये बिजी के अंदर सब कुछ मैच है। नंबर टू, एक छोटा डेटा कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। नंबर थ्री, आप कस्टमर से ही बोल दीजिए सर आपका कोई छोटा डेटा है तो आप ले लीजिएगा सॉफ्टवेयर, कोई बात नहीं, आप पहले देख लीजिए कि आप डेटा कन्वर्ट करके बिजी के अंदर लुक एंड फील कैसे होता है। जब कस्टमर अपना ही डेटा बिजी के अंदर देखेगा कन्वर्ट हुआ हुआ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी हाई ऑन योर प्रोडक्ट। दिस इज द नंबर वन पॉइंट। नंबर टू इज देखिए, वी ऑल नो दैट बिजी इज ए बेटर प्रोडक्ट देन टैली इन मैनी टर्म्स। ये आप पिच करना ना भूले एक टैली के कस्टमर से जब आपकी मीटिंग हो रही है। स्पेशली आपको पता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ इन्वेंट्री के पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पास बहुत स्ट्रोंग है, दैट वी हैव टू पिच। इट्स नॉट जस्ट कि अगेन कि सर ये बिजी है, मैंने आपको डेमो दे दिया, आपकी रिक्वायरमेंट समझ ली, आपको यूएसपी जो है बिजी की वो बतानी पड़ेगी वहाँ टैली के कस्टमर को। क्या यूएसपीज है हमारी? देखिए कंपैरिजन चार्ट तो बहुत बड़ा है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स निकालने हो, बट जो एक ब्रॉडर व्यू में अगर आप देखेंगे, इन्वेंट्री है हमारा, जीएसटी है हमारा, जो पावर पॉइंट है बिजी के अंदर, जो यूएसपी है, और मोबाइल ऐप है बिजी की, कंपनी की खुद की मोबाइल ऐप है। एंड कस्टमाइजेशन करना बहुत इजी है। कस्टमाइजेशन मैं किसको बोल रहा हूँ? आपका जो इनवॉइस कस्टमाइज करवाना होता है, रिपोर्ट्स आप कस्टम कॉलम के थ्रू कॉलम ऐड कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं उसके अंदर, एसक्यूएल क्वेरीज भी लगा सकते हैं उसके अंदर, दैट इज इनबिल्ट है बिजी के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें कस्टमर को कई बार बहुत पेन पॉइंट होता है कि अपने हिसाब से रिपोर्ट नहीं निकल रहा है, अपने हिसाब से इनवॉइस मेरा डिजाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, कंपनी की मोबाइल ऐप नहीं है, जीएसटी ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर बेटर देन टैली, इन्वेंट्री ऑल्सो वी आर बेटर देन टैली। देन उसके बाद डेटा सिक्योरिटी में आप बता सकते हैं कि जो हमारा ऑटो बैकअप है गूगल ड्राइव पे, जो डेटा चला जाता है, एंड जो चेक्स एंड कंट्रोल के फीचर है, इनको आप मीटिंग में जरूर हाईलाइट कीजिएगा। नंबर थ्री इज कि आपका अगर कोई कस्टमर आपने कन्वर्ट किया है स्पेशली यूजिंग दिस यूटिलिटी, तो आप वो डेटाबेस बनाते रहिए अपने पास। टैली के कौन से कस्टमर कन्वर्ट किए हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये यूटिलिटी कहाँ कहाँ पे आपके काम आई थी। और इस तरह के रेफरेंसेस आप किसी को देंगे नए कस्टमर को, मान लीजिए आपने कल ही एक ऐसा कस्टमर कन्वर्ट किया है जो कि नियर बाय लोकेलिटी में है, उसको बहुत पसंद आया, उसकी आपने यूटिलिटी से डेटा कन्वर्ट किया था, एंड द कस्टमर इज रेडी एंड ही पेड यू एंड यू इंस्टॉल द बिजी। देन आप रेफरेंसेस जरूर दीजिए कि सर आपकी लोकेलिटी में XYZ कस्टमर वाज देयर,
We have shown the demo of the BG as per his requirement. We converted the data using this utility and he has purchased the software. तो ये रेफरेंसेस यूज करना आप जरूर इसमें ध्यान दीजिए कि पहले तो डेटा आपके पास होना चाहिए कि टैली के कौन कौन से कस्टमर आपने कन्वर्ट कर दिए और कहाँ कहाँ यूटिलिटी ने आपकी हेल्प की है। लास्ट पॉइंट विद द कस्टमर इज कि आपको ये भी होमवर्क करना पड़ेगा कि पास्ट में ऐसे कौन से केसेस थे जो कि टैली के यूजर थे जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर पाए इस पॉइंट की वजह से कि आप डेटा कन्वर्ट नहीं कर पाए या प्रॉपर डेटा कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उन केसेस पे आपको रिविजिट करने की जरूरत है। आप डेटा बना लीजिए, उस पर कॉल कीजिए कस्टमर को, दोबारा मीटिंग अलाइन कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब आप कस्टमर को कह सकते हैं सर वी वर नॉट एबल टू गिव यू दिस सॉल्यूशन लास्ट टाइम बट नाउ द गुड न्यूज इज दैट वी हैव a very good solution. Tally to BZ robust utility is available that is provided by the company directly and we can now convert your data smoothly from Tally to BZ. तो एक बार फिर आप उन केसों को खंगालिए, मे बी समथिंग विल कम आउट। सो ये पॉइंट से आपको जो हेल्प करेंगे टैली के कस्टमर अगर आपके पास है यूजिंग दिस यूटिलिटी एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो कि आप यूएसपी बताएंगे उसका, आप यूएसपी बताने के साथ साथ कुछ रेफरेंसेस भी देंगे। ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो होगी उसकी वो तो आप हाईलाइट करोगे ही उसके अंदर। किसी का हो सकता है कि पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हो गारमेंट के काम के अंदर, किसी को सीरियल नंबर चाहिए हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो कि हमारा एडवांटेज है एंड कस्टमर का पेन पॉइंट है उसको तो आप बताएंगे ही, लेकिन अगर यूटिलिटी आपके पास है अलोंग विद यूटिलिटी आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई थिंक एक बेटर पोजीशन में होंगे टू कन्वर्ट द टैली कस्टमर इनटू बीजी। नाउ वी विल सी कि अगर चार्टेड अकाउंटेंट से भी आपको डील करना है तो वहाँ कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। चार्टेड अकाउंटेंट से आप लोगों की बात होती है, मीटिंग आपकी जब होती है, हम लोग ऑब्वियसली हम पिच कर देते हैं कि सर 80% डिस्काउंट है आपके लिए। चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है कि उसका कोई बीजी का कस्टमर ना हो उसके पास। ओके, तो 80% जो है वो उसको पिच नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं करूँगा क्या लाइसेंस का। ओके, या वो आपको बोल सकता है खुद अपने यहाँ आप तरफ से बोल सकता है कि ठीक है मैं ट्राई करने के लिए रेडी हूँ बट मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है टैली के अंदर, आप मेरे को लुक एंड फील दे दीजिए आपके प्रोडक्ट की। देखिए आप सीए को डेमो भी जब दे रहे हैं ना प्रोडक्ट का, तो उसी के ही डेटा को दिखा के बीजी के अंदर आप डेमो देंगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल कंपेरेटिव टू कि आप वहाँ या तो सिर्फ बोल आए हो कि सर डेटा कन्वर्ट हो जाएगा या एक डमी डेटा दे आए हो बीजी का, उसको दो चार एंट्री डाले कि सर आप देख लेना। चार्टेड अकाउंटेंट से डील करते हुए आप कोशिश कीजिएगा कि उसका कोई किसी क्लाइंट का डेटा या उसका खुद की कंपनी का कोई डेटा हो, एक हैवी डेटा ना हो, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए बीजी के अंदर। और फिर एक प्रिपोजिशन बनाइए कि सर देखिए 80% डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, कितना सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये देखिए कितना सीमलेसली डेटा कन्वर्ट हो गया आपका। आप एक बार इस डेटा को लुक एंड फील कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आती है हमें कॉल कीजिए, मैं नेक्स्ट वीक आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करूंगा। ओके, चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर मत छोड़ के आ जाइएगा सर, आप कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए हो, आप बता के आइए कि नेक्स्ट वीक 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो भी आपको लगता हो मीटिंग के में कि कितना टाइम देना चाहिए कि मैं आपको दोबारा कॉन्टैक्ट कर लूंगा। तो ऑफर प्रॉपर वैल्यू कीजिए, डिस्काउंट के साथ साथ आप उसको बताइए सर कन्वर्सन की यूटिलिटी है, आपके सारे कस्टमर जो टैली यूज कर रहे होंगे आप उनको पिच कर सकते हैं बिजी, और जिनको लगता है कि टैली में प्रॉब्लम है बिजी में सॉल्यूशन है बट क्यों नहीं कर रहे, डेटा कन्वर्जन इज द इशू, सर उनका डेटा भी हम कन्वर्ट कर देंगे, जैसे हमने आपका करा है आपके सामने हम उनका डेटा भी कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। ओके, ये मैंने आपको वन के साथ ही बता दिया कि आप बिजी के डेमो में उसका डेटा जो है टैली का कन्वर्ट करके उसको लुक एंड फील बताइएगा उसको कस्टमर चार्टेड अकाउंटेंट को, ताकि वो खुद यूज कर सके, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो ले सके बिजी का। जब एक्चुअल डेटा में लेता है ना कोई तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। चार्टेड अकाउंटेंट दे आर वेरी बिजी, वो कभी खुद अपना जो है नहीं बनाएंगे डेटा, बिजी आप छोड़ आएंगे वो 20 एंट्रियाँ 30 एंट्रियाँ डाल के नहीं देखेंगे,
लेकिन उन्हीं का डेटा जिस पे वो काम करते हैं, या तो डेली करते हैं, वीकली करते हैं, मंथली देखते होंगे उस डेटा को, वही डेटा बीजी के अंदर आ गया तो आराम से पहचान लेंगे, हाँ ये मेरे क्लाइंट्स है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये पीएनएल है जिस पे मैं काम करता था, अब मुझे लुक एंड फील प्रोडक्ट का आ रहा है। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट वी विल टेक नाउ, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए हमारी डेडिकेटेड सपोर्ट हेल्पलाइन है, कि आई डोंट नो आप लोगों को सबको मालूम है या नहीं मालूम, आप अपनी सेल्स टीम से कांटेक्ट कीजिएगा, और एक नंबर आप चार्टेड अकाउंटेंट के लिए जो हमारी सपोर्ट का है वो ले सकते हैं, वो भी आप चार्टेड अकाउंटेंट से मीटिंग में पिच कर सकते हैं सर, कि गोल्ड लाइन है आपके लिए सपोर्ट की। एक नॉर्मल कस्टमर फोन करता है तो वो लाइन दूसरी जगह जाती है, आप लोग जब कॉल करते हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपीरियंस पर्सन के पास आपकी लाइन जाएगी, प्रोफिशिएंट टीम के पास, मोर प्रोफिशिएंट टीम के पास आपकी लाइन जाएगी, और वो आपको सोल्यूशन बेटर प्रोवाइड कर पाएंगे। ये भी आप हाईलाइट कीजिए चार्टेड अकाउंटेंट में जब आप मीटिंग करते हैं। उसके बाद देखिए, एक ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब हम चार्टेड अकाउंटेंट से डील कर रहे हैं तो उनको क्या फीचर हमें बताने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हम उन्हें इन्वेंट्री के फीचर बताने लग जाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट को, कि सर इसके अंदर जो है बिजी में पैरामीटर से आप जो है शू इंडस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं, सीरियल नंबर से आप वारंटी मैनेज कर सकते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री को कर सकते हैं, सर इसमें ऑर्डर है, इसमें चालान है। चार्टेड अकाउंटेंट को खुद के यूज के लिए इन फीचर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मोटिव ये है कि आपको चार्टेड अकाउंटेंट के यहाँ बिजी लगाना है, तो आप वो फीचर बजाएंगे जो कि चार्टेड अकाउंटेंट के काम के है। वो हमारे देखिए मेलर्स बने हुए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बना रखा है, लिस्ट आउट किए हुए हैं सारे फीचर्स। आपके पास नहीं है तो आप अपनी सेल्स टीम से कांटेक्ट करके वो सारे फीचर मांग सकते हैं, कि बीजी सीए के खुद के यूज के लिए कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, दैट यू मस्ट नो, और वही आप चार्टेड अकाउंटेंट को पिच कीजिएगा। और फिर आप बता सकते हैं कि सर कि अगर आप बीजी के ऊपर काम करते हैं, ये सारे फीचर है बीजी में विच आर वेरी यूजफुल फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट, और आपके एक साल में आप हंड्रेड्स ऑफ आवर आप बचा सकते हैं। टाइम इज द मनी, टाइम की ही वैल्यू है, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट ए गुड इम्पैक्ट। सो देखिए ये यूटिलिटी तो है ही हमारे पास, ओके ऑब्वियसली कि ये यूटिलिटी को हम जाएंगे तो पिच करेंगे, बट दिस यूटिलिटी विल एड ऑन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूटिलिटी से ही ठीक है, कोई टैली का कस्टमर जाके बोल दो कि सर टैली यूज कर रहे हो हमारे पास यूटिलिटी, आओ कन्वर्ट हो जाओ। आप चार्टेड अकाउंटेंट को बोलेंगे सर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपके क्लाइंट के पास टैली है, टैली में डेटा भेजते हैं, सर हमारे पास यूटिलिटी, आओ आप इजी लगा लो, ऐसा नहीं होगा। दिस यूटिलिटी इज गोइंग टू हेल्प, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें है उसको आप प्रॉपरली पिच करें, वैल्यू प्रोपोजिशन आप दे, चार्टेड अकाउंटेंट के केस में भी और एक कस्टमर के केस में भी। सो दिस इज द यूटिलिटी दैट वी हैव हाईलाइटेड टुडे, टैली टू बिजी। एंड फ्यूचर में भी इसके अंदर इन्हेंसमेंट होते रहेंगे, नई नई चीज़ें हम लोग ऐड इसमें करते रहेंगे बेस्ड ऑन दी फीडबैक एंड दी मार्केट रिक्वायरमेंट। इसको हम लोग और आगे बढ़ाते रहेंगे। नाउ if anybody is having any question in their mind, they can ask us. Pawan is still with us. हम एक Q&A सेशन कर सकते हैं, दो तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Q&A का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा नीचे, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन देयर, और देन वी विल आंसर बाय चैट। अगर आप कुछ क्वेश्चन लाइव पूछना चाहते हैं, देन यू कैन रेज योर हैंड। व्हेन यू रेज योर हैंड, हम आपको मीटिंग में बोलने के लिए मौका देंगे, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। करेक्ट, सो वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। आपके माइंड में कुछ भी हो इस यूटिलिटी से रिगार्डिंग, यू कैन आस्क अस।